मित्रों, आइए हम शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक पॉइंट बता दूं। कई बार विद्यार्थी ये पूछते हैं कि क्या जॉब में रहते हुए हमारा सिलेक्शन हो सकता है क्या। सबसे पहले क्वेश्चन पे बात करूंगा इस पे। आपके जो जो क्वेश्चन हो सकते हैं वो मैंने इसमें लिख लिए हैं। सबसे पहला तो मित्रों, 100% विश्वास रखें, जॉब में रहते हुए बहुत लोग सिलेक्ट हुए हैं, बहुत ज़्यादा। ऐसे ऐसे लोग सिलेक्ट में हैं जिनका पहले राजस्थान पुलिस में सिलेक्शन हो रखा था। और आप जानते हैं कि राजस्थान पुलिस में जो पुलिस की नौकरी है 24 घंटे की होती है। 24 घंटे और सातों दिन नौकरी है। तो जिनका पहले राजस्थान पुलिस में सिलेक्शन हुआ था और पुलिस की नौकरी करते हुए आईएएस के अंदर अच्छी अच्छी रैंक में उन लोगों के नंबर आए हैं। तो आप 100% यकीन रखें कि जॉब में रहते हुए बिल्कुल आराम से सिलेक्शन होता है। और काफ़ी ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो जॉब करते हुए सिलेक्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि 24-25 साल बाद में, जैसे एज मान लीजिए 20-21 साल से लेकर के 25-26 साल तक युवा तैयारी कर लेता है, लेकिन उसके बाद में कहीं ना कहीं वो जॉब देखता है कि मैं साथ साथ में कोई ना कोई काम करता रहूं, ताकि जो मुझे आय भी, इनकम भी है, वो थोड़ी होती रहे। या फिर जैसे किसी का जो रीट में सिलेक्शन हो गया तो वो ये आशा करता है कि मेरा सेकंड ग्रेड में हो, सेकंड ग्रेड में हो गया, वो सोचता है मेरा फर्स्ट ग्रेड में हो, फर्स्ट ग्रेड वाला सोचता है मेरा कॉलेज लेक्चर में हो। तो व्यक्ति हमेशा आगे बढ़ने के बारे में सोचता है। और हजारों विद्यार्थी हैं जो जॉब करते हुए ही सिलेक्शन होते हैं। तो वो आप बिल्कुल विश्वास रखें कि 100% सिलेक्शन हो सकता है जॉब करते हुए। दूसरे पॉइंट पे आता हूँ। सबसे पहले मित्रों, आप ये देखिए आपकी जॉब कैसी है। आप जो नौकरी कर रहे हैं अभी, वो सरकारी है या प्राइवेट है। अगर प्राइवेट है तो आपका बैठने वाला काम है, एक जगह सीटिंग का बैठे बैठे काम है, या कोई फील्ड वर्क है। क्योंकि सबकी परिस्थितियां एक जैसी नहीं होती। सरकारी नौकरी के अंदर भी अलग अलग सर्विस होती है। सब में काम एक जैसा नहीं होता, किसी में कितना काम है, किसी में कैसा काम है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि ये लाइन मैंने जैसे यहाँ लिखी है कि समय आपको चुराना होगा, मिलेगा नहीं। इस वर्क के अंदर जब आप चाहे सरकारी के अंदर हो चाहे प्राइवेट में हो, आप एवरेज में आपकी 8 घंटे ड्यूटी मान के चल रहा हूँ, चाहे आपका कोई सा भी काम हो, चाहे आप सरकारी हैं, प्राइवेट हैं, बैठने वाला है, फील्ड वर्क है, जो भी है, आप ये देखिए कि आप अपना समय कहाँ कहाँ निकाल सकते हैं। कोई तो बीच में समय ऐसा होता होगा कि आप अपना समय आधी घंटा, 1 घंटा, कहीं ना कहीं हो सकता है आपको समय मिल जाए। कोई कोई दिन ऐसा भी हो सकता है सातों दिन में से कि जब आपको 2, 4, 5 घंटे कभी कभी थोड़े फ्री भी रहे। तो मेरी ये लाइन लिखने का मतलब ही ये है कि आपको समय चुराना होगा। जैसे राजस्थान पुलिस के अंदर मैं एक उदाहरण आपको बता रहा हूँ, जिनका आईएएस में सिलेक्शन हुआ। उन्होंने कहा कि मैं एक पिट्ठू बैग अपने पास रखता था। पिट्ठू बैग मतलब उसमें 4-5 किताबें रहती थी हमेशा। जब भी मेरी जहाँ भी ड्यूटी होती और मुझे ज्यों ही बीच में थोड़ा सा भी समय मिलता, आधी घंटा, 1 घंटा, या मुझे जहाँ सिर्फ बैठना है ड्यूटी करने के लिए, तो वहाँ मैं उन किताबों को निकालता और मेरी स्टडी कंटिन्यू रखता। मैंने फिर ये लाइन कही, समय चुराना होगा, मिलेगा नहीं। ये मैं ऑफिस वर्क की बात कर रहा हूँ। तो आपको इसमें जहाँ से भी आप अपना समय निकाल सकते हैं। आप एक डायरी में नोट कीजिए, नोट डाउन कीजिए कि आप कहाँ अपना समय कितने घंटे निकाल सकते हैं, किस किस समय में। और दूसरी बात, जैसे जो कोई सी भी जॉब हो उसमें हॉलीडेज हमेशा मिलते हैं, चाहे प्राइवेट हो सरकारी हो। हॉलीडेज कुछ ना कुछ बचे होते हैं कि आपको इतने समय छुट्टी मिल सकती है। तो आपकी कोई भी छुट्टी वगैरह है, आप वो एग्ज़ाम समय के लिए कोशिश करें कि उसको बचा के रखें। जैसे मान लीजिए आपकी एग्ज़ाम डेट 2 महीने बाद है, तो आप 2 महीना, 1 महीना, जो उस वक्त जब एग्ज़ाम पास में हो, आप घर पर रह के तैयारी कर सकें। इस तरह से अपनी जॉब को मेंटेन करके चले भविष्य के हिसाब से, कि 2 महीना बाद एग्ज़ाम होगा तो उस समय आप छुट्टी ले सकें। ऐसा नहीं हो कि 10 दिन बाद में आपका एग्ज़ाम है और 10 दिन से 2 दिन पहले तक भी आपको जॉब में रहना पड़ रहा है। देखिए, मजबूरी, परिस्थिति, जैसा मैं फिर कह रहा हूँ, अलग अलग होती है। फिर भी आपको कोशिश ये करनी है कि आप अपनी छुट्टियां बचा के रख सकें, ताकि एग्ज़ाम टाइम के अंदर आप घर बैठ के उसको तैयारी कर सकें। सरकारी वाला है थोड़ा उनके लिए और अच्छा रहता है कि वो 2 महीने या 1 महीने जब भी चाहें विदाउट पे भी घर पे रह के तैयारी कर सकते हैं। तो आपको ये समय निकालना होगा। अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि आपका घर से
जॉब का बीच का समय। जॉब मान लीजिए आपकी 8 घंटे का एवरेज मैं मान के चल रहा हूँ कि लगभग 8 घंटे आपकी जॉब है। अब आप घर से जहाँ आपका ऑफिस है वहाँ जाना है, और ऑफिस से घर आने के बाद ये जो बाकी का टाइम पीरियड है, 24 घंटे में से 8 घंटे निकाल दीजिए, कितने घंटे बचे? 16 घंटे। 16 घंटे में से भी 6-7 घंटे आप मान लीजिए आप सो गए, 1-2 घंटे आपने जैसे और भी आपने निकाल दिए, तो फिर भी आपके पास में लगभग 6-7 घंटे आप नई नई करते भी निकाल सकते हैं। आप ये देख ली कि कम से कम आप 5 घंटे ज़रूर निकालें। आप मॉर्निंग में जल्दी उठ के पढ़ सकते हैं। और मित्रों, मैं मेरे अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ, हालांकि मेरा जो खुद का जो अध्ययन करने का समय है, मैं रात को बहुत ज़्यादा पढ़ता था। मेरा एक रूटीन था कि मैं रात को ज़्यादा पढ़ सकता था। फिर मैंने सब अनुभव करके देखे, रात को लेट तक जाके पढ़ना, सुबह जल्दी उठ के पढ़ना, दिन में पढ़ना। मित्रों, सबसे बेस्ट टाइम जो पढ़ने का होता है वो मॉर्निंग का होता है। इस मॉर्निंग से बेस्ट टाइम इस दुनिया में कोई नहीं है। ये मेरे अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ। और जितने भी लोग पहले भी हुए हैं, बड़े हुए हैं, छोटे हुए हैं, जो इस दुनिया में लोग हुए हैं, महान महान हस्तियाँ तक, मॉर्निंग में जो पढ़ने का टाइम है वो सबसे बेस्ट होता है। उस समय हमारी एनर्जी सबसे भरपूर होती है। आप सुबह 4 बजे उठ सकते हैं, 4 बजे उठे, 5 बजे उठे, लेकिन उसके लिए आपको जल्दी सोना पड़ेगा। 4 बजे उठें, 5 बजे उठें, आप अपना 3-4 घंटे भी सुबह अच्छे से स्टडी लगातार कर लेते हैं, तो मॉर्निंग की 4 घंटे की स्टडी आप मान के चलिए दिन में या शाम के 6-7 घंटे के बराबर है। इतना ज़बरदस्त सुबह एनर्जी होती है, माइंड बिल्कुल अच्छा होता है, शांत होता है, एकदम सन्नाटा होता है। तो आप घर पर कम से कम 5-6 घंटे का समय निकालने का प्रयास करें। और ऑफिस वर्क में कोई बहुत ज़्यादा बातें नहीं करें। कई लोग जैसे होते हैं सारे दिन वो क्या करते रहते हैं, गपशप। फिर कहते हैं हमारे पास समय नहीं है, समय नहीं है, समय नहीं है। नेट पे सारे दिन छेड़ रहे हैं, यूट्यूब चला रहे हैं सारे दिन, गाने फिल्में, कहते हैं समय नहीं है, समय नहीं है, समय नहीं है। आप गपशप करेंगे तो आपकी एनर्जी तो खत्म होगी। इंसान जितना ज़्यादा बोलता है उसकी एनर्जी खत्म होती है। एक शिक्षक जब कोचिंग में पढ़ाता है, मान लीजिए वो 12 घंटे क्लास ले रहा है, तो 12 घंटे बोलने के बाद में उसकी क्या हालत होती है, उस टीचर से पूछिए। उसको सिर्फ खाट दिखती है कि उस पर जा करके वो सो जाए। बोलने में सबसे ज़्यादा एनर्जी खर्च होती है। तो ज़्यादा बोलने की बजाय कम बोलने का प्रयास करें। जितनी आवश्यकता हो उतना बोलें, फालतू की लबालब नहीं। 24 घंटे चिटर बेटर चिटर बेटर चिटर बेटर चलती, कईयों की जबान रुकती नहीं। तो लेकिन जब दिमाग में एक जुनून होगा, टारगेट होगा, निश्चित रूप से आपसे फालतू बातें आपसे होगी भी नहीं। जब टारगेट सामने है कि मुझे मेरा वो लक्ष्य दिख रहा है, तो इंसान से ऑटोमेटिकली फालतू बातें नहीं होती। ये फालतू बातें तब होती है जब हमारा टारगेट के लिए हम पूरी तरह समर्पित नहीं है, तब हर तरह की फालतू बातों पे ध्यान जाता है। और जब 100% टारगेट के लिए समर्पित है, तो बाकी ये चीज़ें जो है ये फालतू की नज़र आती है, इनमें इंसान का ध्यान नहीं भटकता। तो आपको घर पर अपना समय निकालना है। मॉर्निंग का समय सबसे बेस्ट है, मैंने आपको बता दिया। आप चाहे इसको ट्राई करके देख सकते हैं। आप रेगुलर 5 घंटे भी स्टडी करते हैं तो निरंतरता सबसे बड़ी चीज़ है। इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। तो 5 घंटे की स्टडी भी सफिशिएंट है। इसके बाद आता है आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, तो इसमें आप स्टडी कैसे करनी है आपको। सिलेबस जो है वो आप सबसे पहले अपना निकालें कि क्या आपका सिलेबस है। उसके बाद में कुछ बुक सेलेक्ट करें। जैसे मान लीजिए संविधान है, अब संविधान के लिए लक्ष्मीकांत की बहुत अच्छी किताब आती है, परीक्षावाणी की किताब है वो भी बहुत अच्छी आती है, सुभाष कश्यप की किताब है वो भी अच्छी आती है, ब्रजकिशोर शर्मा उनकी किताब भी अच्छी आती है। आप इनमें से कोई भी एक किताब ले लीजिए। मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूँ, ऑथेंटिक किताबें हो वो ही पढ़ें। 7-8 किताबें जो होती है आपके सब्जेक्ट की, जैसे एक किताब ज्योग्राफी की होगी, एक किताब कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, एक बुक हिस्ट्री होगी, तो कुछ 7-8 सिलेक्टिव किताबें निकालें। ऑथेंटिक एक एक किताब जो भी आपका सिलेबस है। उसके बाद उस एक किताब को कंटिन्यू रखते हुए तैयारी करें। और उनमें से अब आप एक किताब को लेकर के चलें। ज़्यादा से ज़्यादा 2 किताब ले सकते हैं, लेकिन आप एक किताब को लेकर के चलें। जैसे हिस्ट्री है, उसके आपने एक किताब ले ली, उसके बाद आपने उसको पढ़ना शुरू कर दिया। आप शुरू से लास्ट तक उस किताब को पढ़ते रहिए, और जब तक वो कंप्लीट नहीं हो तब तक अदर बुक को नहीं छेड़ें। आप उस एक किताब को पढ़ते रहें। चाहे आप सुबह जल्दी उठ के पढ़ें, दिन में ऑफिस वर्क में जब आपको समय मिले वहाँ पढ़ते रहिए। उससे एक निरंतरता बनी रहती है। कैसे?
जब आपको सब्जेक्ट चेंज करना पड़ता है तो दिमाग को एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाना पड़ेगा। लेकिन जब आप एक ही सब्जेक्ट कंटिन्यू पढ़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं, तब आपको उसमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं होती। आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपका दिमाग पूरी तरह से अभी हिस्ट्री का बना हुआ है। तो एक किताब को कंप्लीट करने का प्रयास करें। एक पिट्ठू बैग के रूप में मेरा कहने का मतलब है, आप एक दो किताब अपने बैग में साथ में रख सकते हैं। जब भी आपको समय मिले ऑफिस में कहीं भी, तो आप उसको निकाल के पढ़ सकते हैं। चूंकि आप एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं इसलिए आपको कोई ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद आता है टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करें। मित्रों, जैसे कई लोगों के सारे दिन ये जो सोशल मीडिया है, इसके लाभ हैं कि आप लोगों से जुड़ सकते हैं, तो इसके नुकसान भी बहुत हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप इसका पूरी तरीके से जो है इसको बिल्कुल ही नहीं छेड़ें, लेकिन आप इसका वहीं यूज़ करें जहां आपको फ़ायदा हो। जैसे आपने नेट जो है वो बंद कर दिया, 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद जब आपने नेट ऑन किया, एक बार चेक कर लीजिए कि आपको कोई क्या ज़रूरी मैसेज वगैरह है, या आपका काम ही सारा व्हाट्सएप फेसबुक पे चलता है। जैसे कईयों की जो भी है कि उनको सोशल मीडिया में रहना पड़ेगा, तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। मेरी चीज़ को समझने का प्रयास करें, ऐसे लाइन टू लाइन उस शब्द को नहीं पकड़ें। ऐसा नहीं हो कि मैं जो कह रहा हूँ तो आप उसको यही पकड़ें कि बस यही अर्थ है, क्योंकि हर व्यक्ति की परिस्थिति अलग है, वो किस जोन में है वो जानता है। मतलब ऐसा नहीं है सारे दिन बस आप छेड़ रहे हैं, फेसबुक छेड़ रहे हैं, कोई वीडियो आ रहा है उसको देख रहे हैं, कोई फिल्म का गाना आ गया वो देखने लगे, सारे दिन टाइम पास कर रहे हैं। ये व्हाट्सएप वगैरह, इंस्टाग्राम, ट्विटर और ये आजकल ये टिकटॉक और चला हुआ है। तो इन चीज़ों को जो है वो आप थोड़ा सा अपना टाइम वेस्ट नहीं करें इन पे। तो मित्रों, जहां आवश्यक हो वहीं सोशल मीडिया का यूज़ करें। बाकी अपना समय जो है आप ज़ाया नहीं करें, क्योंकि सोशल मीडिया में आपने केवल ऑन किया और कब आपका 1 घंटा निकल जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। सोशल मीडिया टाइम सिर्फ खाता नहीं, पीता है सीधा का सीधा, गट गट। तो इस तरह से सोशल मीडिया से थोड़ा सा बचने का प्रयास करें। इसके बाद में देखिए, कई विद्यार्थी कहते हैं कि सर क्या कोचिंग करना ज़रूरी है क्या, या कोचिंग के बिना सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो मित्रों, कोचिंग तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। कोचिंग शब्द का मतलब क्या है? कोचिंग तो एक मार्गदर्शन है। सही मार्गदर्शन मिल रहा है तो हम निश्चित रूप से सिलेक्शन हो गए। अगर कोई कोचिंग पर डिपेंड रहता है कि जो कोचिंग में पढ़ाएंगे मैं तो वही पढ़ूंगा, तो पूरी ज़िंदगी में सिलेक्शन नहीं होगा। कोचिंग पर डिपेंड रहना ये बहुत गलत चीज़ है। अगर आपने शुरू से 3 साल से जुड़े हुए, मैंने कभी आपको ये नहीं कहा कि आप किसी पे डिपेंड रहो। चाहे यूट्यूब पे भी पढ़ रहे हैं तो भी आपको कभी ये नहीं कहा कि आप डिपेंड रहो। यही कहा है कि खुद सेल्फ स्टडी करें, उसका मुकाबला इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता। तो कोचिंग आप करें या नहीं करें वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन मार्गदर्शन सही होना बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आप तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही गाइडेंस में तैयारी कर रहे हैं। जो लोग पहले से जिनको अनुभव है, जो नौकरी लगे हुए हैं, जो अपना समय निकाल रहे हैं, तो आप वही चीज़ें पढ़ें, सिलेक्टिव चीज़ें पढ़ें, सही डायरेक्शन में तैयारी करें कि आप इधर उधर भटकाव की स्थिति में नहीं हो। तो कोचिंग करें या नहीं करें, लेकिन सही कोच का होना बहुत ज़रूरी है। कोच, मार्गदर्शक। अब जैसे मेरी यहाँ जो भूमिका है वो एक मार्गदर्शक की भूमिका है, तो आप उसको थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखें। एक जैसे आजकल ये ऑनलाइन कोर्स चले हुए हैं, अगर आपके पास ऑफलाइन कोचिंग का मान लीजिए आप करना ही चाहते हैं, आपके पास समय नहीं है, तो जैसा मैं देख रहा हूँ आजकल ऑनलाइन कोर्स बहुत चले हुए हैं और इतनी सस्ती सस्ती रेट में, तो वो तो आपकी सुविधा है, आप लेते हैं नहीं लेते। लेकिन एक विकल्प के रूप में ये हो सकता है कि जब आप ऑफलाइन कोचिंग नहीं कर सकते लेकिन फिर भी आपको कोचिंग करनी है, कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही। अब जैसे गणित है, अब मान लीजिए किसी के समझ में नहीं आ रहा है, तो जो सब्जेक्ट आपको समझ में नहीं आ सकते तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि हाँ हमें कोचिंग में सीख सकें, तो आप वो ऑनलाइन कोर्स ले सकते हैं एक ऑप्शनल के रूप में, चाहे तो चाहें, नहीं तो आपकी इच्छा है। यूट्यूब यूट्यूब पर आज के टाइम में इतना ज्ञान है कि दुनिया भर के लोग, लाखों लोग, हजारों लाखों लोग होंगे जो यूट्यूब पे अपने वीडियो बनाते हैं। तो जहाँ से भी आपको सीखने को मिल रहा है, कोई टॉपिक आपका समझ में नहीं आ रहा है, यूट्यूब पे उसको सर्च करें, उस पे सारे वीडियो की लिस्ट आएगी अलग अलग चैनल की, तो आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। जो आपको अच्छे लगें उनको आप रेगुलर देखते रहें, जो आपके काम के हों। टेट सीरीज़ का एक विकल्प हो सकता है कि आप टेट सीरीज़ कहीं भी ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे ऑफलाइन ज्वाइन करें चाहे ऑनलाइन ज्वाइन करें। मार्केट में जैसे आते हैं टेस्ट पेपर, वो आप देख सकते हैं। तो ये आपके कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप में मददगार साबित होगी, लेकिन सेल्फ स्टडी तो आपको करनी होगी, उसकी बराबरी इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता। इसके बाद में हम बात करते हैं
मित्रों, अगर आप जैसे कई विद्यार्थी हैं जो जॉब करते हैं, उनको भोजन भी खुद ही बनाना होता है, खुद के जैसे कपड़े धोना, घर की सफाई वगैरह करना, जैसे बाहर रहते हैं खुद ही सारा काम करते हैं। मित्रों, अगर कुछ समय के लिए अगर ये चीज़ें इग्नोर की जा सके, आप किसी काम वाले को रख सकें, कोई बाईजी रख सकते हैं, कोई लड़का काम करता हो, अगर आप कुछ समय के लिए थोड़ा खर्चा निकाल करके ये चीज़ कर सकें, तो कोई इतना बड़ा ऐसा लॉस नहीं है, लेकिन आपका समय बहुत बचेगा। क्योंकि खाना बनाने में, सुबह शाम खाना बनाना और झाड़ू वगैरह सफाई वगैरह करना, तो इन चीज़ों में देखिए समय तो लगता है। अगर हमारे पास कोई विकल्प नहीं है कि नहीं करना हमें ही है, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर कुछ समय के लिए हमारे पास ऐसा हम रख सकते हैं कि कुछ पैसे में हमारा ऐसा इंतज़ाम हो जाए कि खाना वगैरह हमें जो है वो बना बनाया मिल जाए, और जैसे थोड़ी सफाई वगैरह है, तो हम इसमें से अपना समय बचा सकें। मैंने आपको पहले ही कहा था, आपको समय चुराना होगा, समय चला करके आपके पास नहीं आएगा कि भैया ये लो और मेरा प्रयोग करो। और मित्रों, इसके साथ एक वास्तविकता आपको और बताता हूँ। जिन व्यक्तियों के पास में समय समय होता है, वो समय का सदुपयोग नहीं करते, और जिनके पास समय नहीं होता, वो समय को चुराते हैं और उस समय का सदुपयोग करते हैं। तो यकीन मानिए, आप 100% सफल होंगे। मैंने कुछ आपको व्यवहारिक बातें बताई है, प्रैक्टिकल चीज़ें बताई है, जो निश्चित रूप से आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी।